हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। जैसा आप सब जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सबका रिजल्ट जारी हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, जितने भी एनुअल कोर्सेज के रिजल्ट डे बाय डे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी न किसी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। अब रिजल्ट जारी होगा तो जाहिर सी बच्ची बात है, बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन अगर हम बात करें कई प्रकार की हो सकती है। पहला कंफ्यूजन होता है कि अगर हम बात करें क्या हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप सबको मालूम है कि इस बार जो सभी बच्चे हैं वो एनुअल कोर्सेज के हैं और ये सब बच्चे लास्ट स्टूडेंट्स हैं। अब इनके बाद कोई भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एनुअल कोर्स के माध्यम से या कह सकते हैं एनुअल ईयर एग्जाम के माध्यम से अब कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी एग्जाम अब सेमेस्टर वाइज होने लगे। और आपको मालूम है जितनी भी यूजी और पीजी की परीक्षाएं हो रही हैं, जितनी भी यूजी और पीजी की परीक्षाएं हो रही हैं, सभी हमारी सेमेस्टर वाइज एग्जाम के थ्रू कंडक्ट हो रही है। और आने वाले समय में अगर हम बात करें 20 जुलाई से भी आपकी यूजी और पीजी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वो भी कैसी हो रही है भैया, वो भी आपकी सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं एनुअल एग्जाम दिए हैं, अब इनके अंदर एक कंफ्यूजन है कि क्या सर हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट कंफ्यूजन है कुछ बच्चे इसमें क्या हो गए, फेल हो गए हैं। अब जो बच्चे फेल हो गए उनका क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अगर हम बात करें पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में और इनका राष्ट्रीय गौरव में इनका नंबर कम आया है। जिन बच्चों का इन्वायरमेंटल साइंस में या राष्ट्रीय गौरव में नंबर कम आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आपका बीएससी और एमएससी का रिजल्ट कब तक आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हमने कल भी आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, किसी कारण वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और एक बच्चे ने कमेंट करके सर इस टॉपिक पे एक बार फिर से आप वीडियो बना दीजिए। तो अब हम आप सबको फिर से वही सब चीजें आज क्लियर करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। आइए सबसे पहला बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। आप सबको मालूम है क्योंकि आप लोगों ने एनुअल सिस्टम से अभी तक एग्जाम दिया है, तो आप लोग को इंप्रूवमेंट एग्जाम का इंपॉर्टेंस मालूम है क्या होता है। जनरली अगर हम बात करें, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिया होगा, हाँ, अगर आपने यूजी या पीजी का कोई भी कोर्सेज किया होगा तो यूजी में अगर हम बात करें, यूजी में अगर आपने फर्स्ट ईयर का कोर्स किया और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आप इससे और बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं या किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है, तो देन आप क्या करते थे, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देते। और मैक्सिमम आप किसी भी 2 पेपर में इंप्रूवमेंट फिल कर सकते थे। आपने रिजल्ट आया, आपने देखा आपके नंबर कम है और आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया। अब देखिए, जब इंप्रूवमेंट एग्जाम आता है तो देन जो आपको रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट के ऊपर इंप्रूवमेंट लिखा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में इंप्रूवमेंट दिए हैं तो आप रिजल्ट कॉर्नर पे देखेंगे इंप्रूवमेंट लिखा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, सेकंड ईयर रिजल्ट आया और आपको ऐसा लगा नंबर आपका कम है, आपने फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो फिर भी आपके रिजल्ट पे क्या लिख दिया, इंप्रूवमेंट। यहाँ पे देखिए, अगर आपके नंबर्स इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन आपके मार्कशीट पे एक चीज लिखा जाता है, इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अब थर्ड ईयर की बात करें, अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। अब यहाँ पे थर्ड ईयर में जो बच्चे होते हैं, वो या फाइनल ईयर की बात करें, फाइनल ईयर में बच्चे इंप्रूवमेंट देने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। क्या रीजन है बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, यदि आपने इंप्रूवमेंट के पहले की रिजल्ट आपने देखा होगा, इंप्रूवमेंट के पहले का जब आपका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आता है, वो जो फ्रेश रिजल्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम फ्रेश रिजल्ट नाम देते हैं, क्योंकि उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। आपने वन टाइम एग्जाम दिया, जो भी नंबर पाया वही आपका फ्रेश रिजल्ट माना गया। लेकिन आपने दोबारा नंबर को इंक्रीज किया, आपने पेपर दिया, उसके बाद आपका नंबर इंक्रीज हुआ, तो अब उसके लिए आपके एग्जाम बोर्ड पे क्या लग गया, रिजल्ट पे इंप्रूवमेंट लिखा गया। अब यहां से एक मिसकंसेप्शन बनता है लोगों के अंदर कि बच्चा ने इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपना नंबर बढ़ा लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब लोग थर्ड ईयर की मार्कशीट पे क्यों बचता है, क्योंकि आपको मालूम है आप कहीं भी अगर जॉब करने जाएंगे, आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे या कहीं भी आप जाते हैं, तो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट जनरली लगती है। क्या लगती है भैया, फाइनल ईयर की मार्कशीट। और जब फाइनल ईयर की मार्कशीट लगती है, तो यदि बच्चों किसी भी स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर की मार्कशीट पे इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि यह बच्चा ने इंप्रूवमेंट क्यों दिया, क्या रीजन है इंप्रूवमेंट देने का। हाँ, अब देखिए, इंप्रूवमेंट देने, क्या ये बच्चा फेल था, हाँ, किसी भी एक पेपर में इंप्रूवमेंट देके नंबर बढ़ा लिया, या इस बच्चे का नंबर कम था, हाँ, नंबर आपका क्या था, लेस था, नंबर भी लेस था, आपने इंप्रूवमेंट देके नंबर को बढ़ा लिया। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मिसकंसेप्शन बनता है लोगों के मन में। ठीक है, हम मानते हैं जनरली अगर ऐसा होगा तो हमारे और आपके भी दिमाग में आएगा कि कोई बच्चा अगर इंप्रूवमेंट दिया तो क्यों रीजन से दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से लोग क्या करते हैं, इसलिए थर्ड ईयर में आप लोग क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट, या बहुत से बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देते। अच्छी बात है, यदि इंप्रूवमेंट आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपका नंबर काफी अच्छा है। यदि आप 70% के ऊपर हैं या 68% के ऊपर हैं, जनरली पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ये नंबर आपके बेस्ट स्कोर्स माने जाते हैं। यदि आप ग्रेटर देन 78 या 70% के आसपास नंबर पाए हैं, ये आपके बेस्ट रिजल्ट में आते हैं।
तो आप इतने से अधिक नंबर पाएँ तो क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट देने का। लेकिन यदि आपका नंबर कम है और जनरली अगर हम बात करें, अब जो एकेडमिक सिस्टम से नंबर कहीं भी काउंट नहीं होते। यदि आप कहीं जॉब भी जाएँगे तो एकेडमिक नंबर कहीं सिवाय एक जगह, यदि आप प्राइमरी की जॉब करने जाएँ, जो यूपी गवर्नमेंट्स के द्वारा प्राइमरी की जॉब आती है, जहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है, वहाँ पे आपकी एकेडमिक मेरिट भी काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, 2 जगह हमने आपको बताया कि पहला जब प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है, प्राइमरी की वैकेंसी आती है, जब वहाँ पे मेरिट काउंट होता है, वहाँ पे भी एकेडमिक का इम्पोर्टेंस होता है और उसके बाद जो आपका नंबर कम होता है, वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, इंप्रूवमेंट लोग नहीं देना चाहते। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हमने बात किया जैसे आपने थर्ड ईयर का नंबर दिया, पेपर दिया, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है 1800 में से आपने हमने बात किया 1200 नंबर आपने पाया। अब 1200 नंबर पाने के बाद इसका मतलब आपका कितना परसेंट नंबर बना भैया? आपका जो नंबर बन गया ये हम कह सकते हैं 66.6% के आसपास नंबर आपने पाया। आपने फिर से इंप्रूवमेंट दिया, आपने फिर से क्या दिया इंप्रूवमेंट, अब भी आपका 1800 नंबर हुआ टोटल मार्किंग और आपने पाया कितना, हमने मान लिया 1220 नंबर पा गए। ये कितना हो गया 67.7% के आसपास, ये भी हो गया। हाँ भैया, ये देखिए अब यहाँ से प्रॉफिट क्या हुआ, यदि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया, आपने कितना पाया 66.6%, आपने इंप्रूवमेंट दे दिया, आपने 20 नंबर आपने क्या किया इंक्रीज कर लिया, कितने का नंबर इंक्रीज हुआ 20 नंबर, 20 नंबर जैसे ही आपका इंक्रीज हुआ आपका टोटल परसेंटेज 67.7% हो गया। अभी हमने बात किया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है, हाँ प्राइमरी वैकेंसी आती है, उसमें अगर मेरिट काउंट होती है जो एकेडमिक मेरिट और इसके अलावा कहीं भी एकेडमिक चीजें नहीं लगती। अब यहाँ से क्या हो गई, हर ईयर हर एकेडमिक ईयर से आपका 10% काउंट होता है। अब यहाँ पे देखो 66.6% का कितना बना 6.6 बना और 67 पॉइंट का कितना 6.7 बना। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना भी है 0.1% का, कितना पाया 0.1%। और ये जो 0.1% का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है, ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है आपके रिजल्ट्स में। और यहाँ से आप चूक सकते हैं कि आप हो सकता है कि यदि आपने इंप्रूवमेंट दिया होता तो आपका नंबर बढ़ के इतना हो जाता, और आपने सिर्फ इस कारण इंप्रूवमेंट नहीं दिया कि यदि हम इंप्रूवमेंट देंगे तो हमारे मार्क्सशीट पे क्या लिखा जाएगा इंप्रूवमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट लिखा जाएगा तो क्या है, तुम्हारा नंबर कम है और इंप्रूवमेंट लिखा जाने से अगर नंबर बढ़ जा रहा है तो क्या कोई दिक्कत है? अगर ये बताइए, अगर आप कहीं भी, यदि हम मान लेते हैं कहीं भी आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट के बेस पे आपका एडमिशन होना है या आपका जॉब लगनी है, तो आप ये बताइए यदि कोई भी लड़का 1800 में से, हम ग्रेजुएशन का ही मानते हैं, अगर 1800 में से यहाँ पे देखिए 1219 नंबर 1219 पाया है और कोई लड़का 1800 में से 1220 नंबर पाया है। अब वहाँ पे देखिए आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो 1220 नंबर निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया 1220। अब ये लड़का चाहे फ्रेश हो चाहे इंप्रूवमेंट दिया हो, तो क्या कट ऑफ अगर 1220 नंबर है तो दोनों टाइप के लड़के इंप्रूवमेंट वाले भी और फ्रेश स्टूडेंट्स भी जो हैं वो दोनों एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? अब 1219 नंबर पाके ये लड़का फ्रेश पाया नंबर, इसने किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिया, लेकिन 1220 नंबर पाने वाला लड़का इंप्रूवमेंट दिया है, तो क्या बताइए सिलेक्शन किसका होगा, 1220 वाले का 1219 वाले का? ये फ्रेश होने के बावजूद भी एक नंबर कम होने की वजह से यह इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका एक नंबर कम है। तो इंप्रूवमेंट देना कोई बुराई की बात नहीं है यदि आपके नंबर्स कम है, नंबर अच्छे हैं तो इंप्रूवमेंट मत दीजिए, अगर इंप्रूवमेंट नंबर कम है तो इंप्रूवमेंट जरूर दीजिए क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपके अंदर क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है कि यदि कोई भी लड़का 1220 नंबर का है, दोनों लोग 1220 नंबर पाए हैं, अब यहाँ पे यदि चॉइस करना होगा तो हो सकता है जो लड़का फ्रेश हो, जो लड़का विदाउट इंप्रूवमेंट आया उसको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाए, लेकिन यदि आपके टैलेंट्स को देखा जाएगा, यदि इंटरव्यू लिया जाएगा तो भी ये मैटर नहीं करेगा, देन आपको देख लिया जाएगा किसके अंदर कितना टैलेंट है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ मार्कशीट के बेस पे तो थोड़ा सा यहाँ पे आप बैक हो सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट के थ्रू आए हैं और ये लड़का क्या है फ्रेश है, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिले कब, जब आप दोनों लोग सेम लेवल पे होंगे, जब क्या होंगे दोनों लोग सेम, लेकिन यहाँ पे आप दोनों लोग को इक्वल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये तो 1219 नंबर है, ये तो पहले ही मेरिट से बाहर हो गया, ये पहले ही दौड़ से बाहर हो गया, तो इसलिए 1219 नंबर पाने वालों को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती होने वाली नहीं, तो 1220 नंबर पाने वाला लड़का क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। इसलिए यदि नंबर कम है तो इंप्रूवमेंट जरूर डालिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फेल हो गए। यदि देखिए अभी तक जो भी बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता था, उन्हें कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट्स माना जाता था और जब नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता था तो आप कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट्स बन के एग्जाम अपना देते थे और अपने आप को क्या करते थे क्लियर या पास आउट करते थे जिस क्लास में भी आपके साथ प्रॉब्लम होती थी। तो सेम प्रोसेस इस बार भी होने वाला है कि आपको अपना, यदि फेल हो गए हैं तो आप अपना कैरी फॉरवर्ड, जब एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आप वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट बन के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिएगा और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि फेल होने वाले बच्चों के लिए और कोई भी गुंजाइश नहीं है
कि आप यदि फेल हैं तो आपको कोई अदर मौका मिला जाएगा या इंप्रूवमेंट के थ्रू आप पास हैं। नहीं, फेल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट बन जाएंगे। और जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर तो एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि एनुअल सिस्टम से एग्जाम होने वाला, ये लास्ट ईयर था। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी बीच में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा ले किसी भी टाइम। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपडेट भी रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट नहीं रहते, कॉलेज से अपडेट नहीं रहते, और उनका प्रैक्टिकल वाइवा ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें इन्वायरमेंट और राष्ट्रीय गौरव, अगर हम बात करते हैं, जैसा अभी आप सबको मालूम होगा कि 100 नंबर का आपको इन्वायरमेंटल और राष्ट्रीय गौरव का एग्जाम देना पड़ता था, जिसमें सिर्फ पास मार्किंग अगर हम बात करें 20 नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 3 ईयर का कोर्स होता है बीएससी में या यूजी में, तो वहाँ पे आपको 3 साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ता था। 2 बार एग्जाम देने में इसको आपको क्या पता क्लियर करना। यदि कोई भी स्टूडेंट पर्यावरण और राष्ट्रीय गौरव का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता था पास होने, देन उसकी मार्कशीट को क्या किया जाता, रोक लगा दिया जाता था कि आप यहाँ पे भले पास आउट, लेकिन अगर आप यहाँ पे पास आउट नहीं हुए, देन आपकी मार्कशीट भी फिर क्या रोक दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात करें, यदि आपकी बीएससी और एमएससी का रिजल्ट कब आएगा, तो बीएससी और एमएससी के रिजल्ट की बात करें, देखिए अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट्स जारी कर दिए जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा है। बीकॉम का रिजल्ट आ गया, बीए का रिजल्ट आया और एमए के कुछ कोर्सेज का भी रिजल्ट आ गया। लेकिन बहुत से बच्चे परेशान, सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। रीज़न क्या है रिजल्ट ना आने के लिए? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था कि जो आपका रिजल्ट ना आने का रीज़न है, इसमें आपके कॉलेज के द्वारा कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहने का मतलब, कॉलेज के द्वारा यदि आपका वाइवा ना लिया गया हो अभी तक, कॉलेज के द्वारा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ना कंडक्ट कराए, या प्रैक्टिकल और वाइवा तो ले लिया गया हो, जो आपका एग्जामिनर थे और कॉलेज थे, दोनों के थ्रू आपका जो रिजल्ट होता है प्रैक्टिकल और वाइवा का नंबर जो होता है, वो यूनिवर्सिटी ना भेजा गया हो। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्या करता है, आपका रिजल्ट जारी नहीं करता, और यहीं की वजह से आपका रिजल्ट आने में भी लेट हो जाता है। तो जब अगर क्वालिटी, यदि कॉलेज वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा दे, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो यदि आपके द्वारा कॉलेज, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। यदि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल और वाइवा हो गया हो सकता है अगले 2 से 4 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाए। या अगर कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल और वाइवा अगर कंडक्ट नहीं कराया गया, तो आपका रिजल्ट अभी आने में और डिले हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कॉपियों का मूल्यांकन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में लगभग खत्म हो चुका है। आप कह सकते हैं कि अब कॉपियों का मूल्यांकन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, सभी कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है, तो सिर्फ रिजल्ट बन रहा है। और अगर सब कुछ हो गया है, तो हो सकता है रिजल्ट अपडेट हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इतने ज़्यादा बच्चे हैं और सभी बच्चों का रिजल्ट अपडेट करते रहते हैं, तो इसके साथ रिजल्ट डिक्लेयर भी करते थे। यदि आपने सब कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल वाइवा सब कुछ हो गया, अगले 1-2 दिन में डेटा क्या होता है, सेव कर दिया जाएगा और आपके रिजल्ट्स को है अगले 1 और 2 दिन में डिक्लेयर हो जाए। सेम चीज़ है बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीएससी और एमएससी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। यहाँ के बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ कॉलेजेस में करा दी जाती है, कुछ कॉलेज में नहीं कराए गए। इसी वजह से बीएससी और एमएससी के रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है, और आने वाले 1 या 2 वीक में आपके बीएससी और एमएससी के फाइनल और ईयर के रिजल्ट भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। ये काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबको आ रही है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।